हेलो हाय एवरीवन। तो चलिए आज हम एक प्यारा सा नेल आर्ट करके दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो जो आज हम नेल आर्ट करने वाले हैं तो वो नेल आर्ट आज हम अपने रियल नेल पे करने वाले हैं, क्योंकि हमारे नेल्स में ना ही कोई एक्सटेंशन है और ना ही कोई भी फेक नेल लगा हुआ है। तो रियल नेल की भी बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। तो हम सबसे पहले नेल को क्लीन करेंगे, नेल की शेप देंगे, नेल की पूरी जो भी प्रोसेस है, प्रिपरेशन है, उसको कंप्लीट करेंगे। तो हमें सबसे पहले नेल की शेप देनी होती है। फिर नेल का जो प्लेट होता है उसमें जो साइन होता है उसे रिमूव करना होता है। उसे रिमूव करने के लिए हम फाइलिंग का यूज करते हैं। तो पहले थोड़ा स्क्रब वाला फाइलर से करते हैं, उसकी साइन को रिमूव करते हैं। फिर बफ में जो सब सॉफ्ट बफ होता है फिर उससे करते हैं। देन उसके बाद अब हम क्यूटिकल को पुश बैक कर रहे हैं। अब सारे क्यूटिकल्स को पुश बैक करेंगे। फिर उसके बाद जो भी साइड की डेड स्किन होगी, क्यूटिकल कटर की हेल्प से बहुत आसानी से हम उसको निकालेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है। तो हालांकि निकल अच्छे से जाता है। उसको भी हम डेड स्किन जो भी होगी हम उसको रिमूव करेंगे और उसके बाद डस्टिंग कर देंगे। फिर हमारी आगे की जो भी नेल आर्ट की प्रोसेस होगी वो स्टार्ट होगी। अभी तो नेल की क्लिनजिंग हो रही है, क्लीनिंग करने के बाद ही हम नेल आर्ट की प्रोसेस करेंगे। तो हमारा जो आज का नेल आर्ट होने वाला है वो है ब्लूमिंग जेल नेल आर्ट। तो हमने इसके लिए कलर भी नॉर्मल, क्योंकि मुझे कहीं किसी फंक्शन में नहीं जाना है, तो मैंने एक लाइट सा कलर यूज किया है। कोई ज़्यादा डार्क कलर नहीं करने वाली हूँ मैं क्योंकि मुझे नॉर्मल सा ही करना था। तो जैसे ही हमारी नेल की पूरी प्रोसेस हो जाएगी तो फिर हम स्टार्ट करेंगे नेल आर्ट। तो कोई भी नेल आर्ट करने से पहले सबसे पहले हमें नेल की पूरी प्रिपरेशन के बाद नेल को पहले हमें क्या देना, जैसे कोई भी पेंट करने के बाद, कोई भी आर्ट करने के बाद हमको ये भी देखना पड़ता है कि हमारे नेल्स को कोई नुकसान ना हो, जो भी चीज़ें सही हो हम वो ही करें। तो सबसे पहले हमें अब क्या करना है, ये है प्राइमर, और ये सेकंड नंबर पे जो हमने वाइट कलर की बोतल में लिया हुआ है ये है डिहाइड्रेटर। तो हमें सबसे पहले डिहाइड्रेटर का यूज करना है। डिहाइड्रेटर क्या करेगा कि जो नेल की प्लेट होती है, नेल प्लेट, नेल बेड बोलते हैं इसको, तो इसको क्या करेगा, अच्छे से ड्राई कर देगा, मतलब अंदर तक अच्छे से ड्राई कर देगा। क्योंकि इसमें अगर ज़रा सी भी नमी रही तो फिर इसकी पकड़ अच्छी नहीं होती है, वही फिर नेल आर्ट नहीं टिकते हैं। और अब हम दोबारा जो कर रहे हैं ये प्राइमर कर रहे हैं। तो इनको क्यूर कराने की नीड नहीं होती है, क्योंकि ये जैसे ही हम लगाते जाते हैं ये सूखते जाते हैं। ऐसे ही प्राइमर भी, वो डिहाइड्रेटर भी सूख जाता है और ऐसे प्राइमर भी, ये एकदम से थिनर जैसे पतला पतला रहता है पानी के जैसे, और ये जैसे ही अप्लाई हम करते जाते हैं ये सूखता जाता है। तो ये सूख जाएगा। इसके बाद हमने जो कलर चूज करके रखा हुआ है, एक नॉर्मल सा कलर है, बहुत लाल पीला कलर नहीं है, ऐसे गोल्डन कलर का है, तो वो करेंगे। बट पहले अब हमको डिहाइड्रेटर प्राइमर के बाद अब हमारा जो यूज हो रहा है ये है बेस कोट। तो अब हम सबसे पहले बेस कोट जो है वो मेरी नेल ब्लेड पे लगेगी, और नेल बेड पे लगने के बाद इसको हमको यूवी लैंप में 60 सेकेंड के लिए क्योर कराना होगा। अगर हमारी लेयर मोटी है तो हमें टाइम ज़्यादा भी देना पड़ सकता है, इसलिए हमको, क्योंकि नेल में हमारी कई लेयरें लगती हैं। अभी बेस कोट लग रही है, फिर दो लेयर लगेगी नेल पेंट की, फिर एक लेयर लगेगी ब्लूमिंग जेल की, फिर उसके बाद की लेयर लगेगी जो भी हम आर्ट करेंगे उसकी, फिर देन लास्ट में लगेगा टॉप कोट। तो इतनी सारी लेयर लगेंगी। तो हमें क्या होता है कि पतला पतला ही लगाना होता है। जैसे मैंने बेस कोट लगाया, लगाने के बाद उसको क्योर कर दिया, ठीक। तो अब हमको क्या करना है, अब हम जब जेल नेल पेंट का यूज कर रहे हैं, इसको भी हमें पतला पतला ही लगाना है, थिन रहे ये। तो इसको लगाने के बाद हम एक बार क्योर करेंगे, इसके बाद फिर से दोबारा लगा देंगे, क्योंकि जब पतला रहता है ना तो कहीं पे गाढ़ा कहीं पे हल्का ऐसा दिखता है।
तो जब हम इसको डबल कोडिंग कर देते हैं तो एक तो सूख अच्छे से जाता है 2 बार कर दिया तो, और दूसरी बात बिल्कुल बराबर हो जाता है, बढ़िया अच्छे से फिक्स हो जाता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं रहता। तो ये हमारा फर्स्ट कोड हो गया। अब हम इसको क्योर कराने के तुरंत बाद सेकंड कोड कर देंगे। तो अब हम इसको क्योर कराएंगे। हमने दूसरा कोड भी कर दिया और अब हम ब्लूमिंग जेल जो कि स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हमारा ब्लूमिंग जेल। अब हमने सेकंड कोड को भी लगाने के बाद क्योर करा दिया। अब ब्लूमिंग जेल लगाएंगे। तो ब्लूमिंग जेल जो होता है ये करता क्या है, पहली बात ये कि करता क्या है और इसे हमें लगाने के बाद क्योर करना है या नहीं करना है, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो हमको क्या करना है, ब्लूमिंग जेल जैसे नॉर्मली पेंट लगाते हैं उसी तरह से हमने इसको अप्लाई कर दिया नेल के ऊपर, लेकिन इसको क्योर नहीं कराना है, अभी नहीं कराना है जब तक कि हम इस पर कोई भी आर्ट वर्क नहीं कर लेंगे। और अब हमको इसके ऊपर ब्लैक जेल नेल पेंट से आर्ट करना है। तो हम ब्लैक जेल पेंट निकाल के बाहर रख लिया हमने 1 ड्रॉप, और अब हम इसमें जो भी आर्ट करेंगे तो या कि वुडन वाली जो स्टिक आती है वो ले लिया, या डॉटिंग टूल की हेल्प से भी हम कर सकते हैं। तो हमारे पास डॉटिंग टूल था तो हम उससे छोटा छोटा डॉट्स उसी के ऊपर बनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे नेल पेंट के ऊपर हमने ब्लूमिंग जेल लगाया था, अब उसी के ऊपर हमने डॉट रखना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही हम डॉट रखेंगे वैसे ही वो स्प्रेड होने लगेगा और एक फ्लावर का आकार ले लेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसी तरीके से हम सारी फिंगरों पे अलग अलग डायरेक्शन पे डॉट रखते जाएंगे और ये फ्लावर क्रिएट होता जाएगा। और जैसे ही ये फ्लावर पूरा क्रिएट हो जाएगा तो हमको क्या करना है, अच्छी तरीके से कम से कम 90 या 110 सेकेंड के लिए क्योर कराना है, क्योंकि यहाँ पे कहीं मोटा कहीं पतला, मतलब डबल लेयर हो गई। एक तो लेयर ब्लूमिंग जेल की लगी हुई है और दूसरी जो लेयर है ये जो हम डॉट कर रहे हैं इसका है, ताकि ये हमारा जो डॉट है जो लेयर है ये प्रॉपर तरीके से अच्छे से सूख जाए। इसलिए हमें 120 के अराउंड इसको ड्राई करना है उसमें यूवी लैंप में। तो अब हम इसको क्योर कर देंगे। तो ये रहा हमारा क्योर होने के बाद का। और अब हम करने वाले हैं इस पे फाइनल टच, यानी कि हम इस पे करने वाले हैं टॉप कोट। तो ये जो हम कर रहे हैं ये है शाइन टॉप कोट। तो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। सो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपको और अच्छी वीडियो बना सके। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी कमेंट हो हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ताकि हमारा उत्साह और बढ़े और हम और अच्छी वीडियो आपके पास तक ला सके। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।